नीचे तबके के कहने वाले वो लोग होते कौन है, उनको राइट्स किसने दिया? आर्टिकल 14 और 15 में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, रेस, रिलीजन, कास्ट सब कुछ डिस्क्रिमिनेट किया गया है। अगर आप उसके खिलाफ किसी को उपशब्द बोलते हैं, आप एक जाति के नाम को गाली की तरह यूज़ करते हैं कि आप तो चमार हैं, आप तो जाटव हैं, आपको ये जो जाति को एक गाली की तरह जो प्रेजेंट करते हैं, हमको बोला जाता है और हम उसको सुनकर सिर्फ ऐसे नीचे मुंह करके रहते हैं। तो कुछ कमियां हम में भी हैं, हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तभी तो वो कहीं जाके शांत होंगे, कहीं उनके मन में होगा कि हाँ नहीं, ये सामने वाला इंसान बोलने के लायक है, इससे पंगा नहीं लेना। अम्बेडकर जी ने हमेशा कहा है, मेक योर एजुकेशन योर फर्स्ट प्रायोरिटी। अपनी हम लोग उस बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे हम लोगों को डबल मेहनत करनी पड़ती है, डबल स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आप अपने आप को कभी सप्रेस्ड फील मत करो, आओ, यहाँ की पढ़ाई देखो। जो बच्चे जनरल वाले यहाँ के बैठ के पढ़ते हैं, ठाट बाट से पढ़ते हैं, वो आपका भी राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन सबको राइट देता है यहाँ तक आने के लिए। वो लोग तो बहुत ठाट बाट से आ जाते हैं, उनको तो हाथ में वो मलाई देने वाला सिस्टम है उनका। हमारा ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत स्ट्रगल से आते हैं। और आप अगर हम लोगों को देखोगे तो बहुत कम ही हमारे बच्चे हैं जो सिलेक्ट हो पाते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी तक का सोच पाते हैं। उसके बाद भी हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोगों को यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से स्कॉलरशिप मिलेगी, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा वो बैकग्राउंड से वो लोग आ रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर रितु जी 106 दिन हो गए हैं, तो क्या लग रहा है कि न्याय मिल पाएगा और कितना जल्दी मिल पाएगा? सिर्फ एक चीज़, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अपेक्षा, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। और पहली बात तो पर्सनली अगर आप देखो तो पर्सनली मैम को ऑलरेडी जस्टिस जो है ना वो मिल चुका है, उनको पहले ही ऑफ़र आ गया है। आई थिंक जब केस के दूसरे या तीसरे ही दिन उनको बोला कि हम आपको वापस दे देंगे, जॉब आप ले लो, बट उन्होंने नहीं लिया। शी चोज़ कि नहीं, हम स्ट्रगल करेंगे, हमको नौकरी नहीं चाहिए, अब न्याय चाहिए। जब तक सविता रॉय, प्रिंसिपल सविता रॉय जेल के अंदर नहीं जाती तब तक ये धरना चलेगा। बिल्कुल। आप ये बताइए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कास्ट एलिनेशन इस तरह उत्पीड़न करता है और भेदभाव करता है, तो इसके खिलाफ तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे जो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन दिया है इसके बारे? सर देखिए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट एलिनेशन जो आप बोल रहे हैं उसके खिलाफ में आपको पता है SC/ST एक्ट के बारे में, अगर आपके पास में कोई उत्पीड़न होता है तो सबसे पहले फर्दर इन्वेस्टिगेशन बाद में होगी, पहले आप लोग जेल, जिसने भी किया उसको जेल में पहले डाल रहे हैं, ये है ना। बट सिचुएशन यहाँ पे ना डायरेक्टली नहीं है। लाइक अगर आप सिचुएशन देखो मैम की, तो वो अडॉक में थी, उनको बस बोल दिया गया कि आप नहीं आओगे। अभी का जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है वो फेस टू फेस नहीं हो रहा है। अभी का कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ये नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ एंड आई एम सेइंग टू अनदर गर्ल कि तुम छोटी कास्ट से हो, तुम यहाँ नहीं बैठ सकती, मैं तुम्हारे साथ खा नहीं सकती। ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अभी नहीं है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन टोटली बहुत चेंज हो चुका है। तो आप सबसे पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि किस सेंस में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो ये समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से विशाखा दीदी ने कहा, हम लोगों को पहले समझाना पड़ेगा व्हाट आर प्रीएम्बल सेज। जस्टिस, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वलिटी, सोवेरेनिटी, सब कुछ एक एक डेफिनेशन आपको बतानी पड़ेगी कि हम लोग अगर सेक्युलर कंट्री हैं, दैट मीन्स हम सबको रिस्पेक्ट करते हैं, सारे रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं। हम अगर इक्वलिटी है तो किसी के साथ भी अनइक्वलिटी नहीं होगी। दैट्स द बेसिक थिंग। और जो लोग देख रहे हैं, मैं उनको भी बता दूं, जो वुमेन्स वहाँ पे देख रही हैं, मैं उनको भी बता दूं, दिस इज़ द टाइम। यही एक टाइम है जब आप फ्रंट फुट पे आओगे और आपकी बातें सुनी जाएंगी, क्योंकि ऐसे आंदोलन बार बार नहीं होते हैं। पहले भी दीदी से है कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने बहुत कुछ किया है फीमेल्स के लिए, बट उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि उन्होंने सिर्फ दलितों के लिए काम किया है। उन्होंने तो दलितों के लिए भी नहीं, सारे समाज के लिए काम किया है अगर आप बेसिकली देखोगे तो। और वुमेंस के लिए उन्होंने नहीं किया। ये जो आप मैटरनिटी लीव वगैरह आप लोग लेते हो, जॉब्स कर रहे होते कम कम दिन की, इतनी आपको छुट्टियां मिल रही हैं, संडे की छुट्टी, ये जितनी भी आपको चीज़ें मिल रही हैं ना, जस्ट बिकॉज ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगर उन्होंने पिटीशन फाइल नहीं की होती, अगर उन्होंने ये नहीं कहा होता कि मैं रेजिग्नेशन दूंगा, एक तो सबसे पहले रेजिग्नेशन जस्ट बिकॉज ऑफ हिंदू कोड बिल, एंड सेकेंड जनगणना करवाना था उनको OBC की उस हिसाब से, तो उन्होंने ये 2 रीज़न दिए थे कि मैं अपना रेजिग्नेशन इस बेसिस पे दूंगा।
तो उनको समझना होगा कि जो बेनिफिट्स आप अभी उठा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, अगर उन्होंने रेजिग्नेशन नहीं दिया होता, वरना आप ही के लोग थे वहाँ पे बैठ के जो विरोध कर रहे थे। तो ठीक है, जितना भी टाइम है होगा। ये बताइए मतलब जैसे आप यहाँ पे पढ़ते हो तो आप यहाँ पे मतलब अलग अलग समाज के लोग स्टूडेंट गर्ल्स मिलती होंगी आपको, तो कभी आपके साथ इस तरह का हुआ है? पर्सनली मैंने आपको कहा ना सर, वैसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता ना अब वो पीछे से होता है। लाइक अगर आपको लेटरल एंट्रीज़ के बारे में पता होगा, जॉब्स में लेटरल एंट्रीज़ हो रही हैं तो आपकी ऑक्यूपेशन वगैरह डजेंट मैटर, आप कितने मेरिट में हो डजेंट मैटर। अभी लक्ष्मण यादव सर का भी यही निकला था, 14 ईयर्स से वो पढ़ा रहे हैं, 14 मिनट के इंटरव्यू से 14 साल का वो जो इंसान पढ़ा रहा है उसको हटा दिया गया है जस्ट बिकॉज 14 मिनट का इंटरव्यू है, वो भी किसको लिया गया है, उसकी कोई मेरिट नहीं है। सो आप क्या बताना चाह रहे हो, आप ना मेरिट में कुछ कर रहे हो, तो ये डिस्क्रिमिनेशन ही तो है ना, हम डिस्क्रिमिनेशन ही फेस कर रहे हैं। पर्सनली भी हम लोगों ने फेस करा है। मैं अभी हाल ही की बात करूं तो मैं जिस स्टेट से हूं वहाँ की स्टेट स्कॉलरशिप मुझे प्रोवाइड करनी थी, तो उसके लिए मुझे यहाँ से ईमेल करवाना था स्टेट को। अब ये लोगों ने, मैंने एप्लीकेशन लिखी थी लास्ट मंथ को और ईमेल गया है अभी लास्ट वीक को, मतलब पिछले 1 महीने से मेरी फैकल्टी से स्कॉलरशिप ब्रांच से फैकल्टी, ये लोग वहाँ भेज रहे हैं, वहाँ के लोग यहाँ। मैं अभी की बात कर रही हूँ, रिसेंटली तो हम लोगों को, और इस वजह से क्या होता है ना, 1 महीने तक मुझे इधर से उधर घुमाया गया, कह रहे हैं ये डॉक्यूमेंट्स नहीं, डॉक्यूमेंट्स, जब सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए तो क्लियरली मुंह पे कह रहे हैं कि हम नहीं करके देंगे ईमेल। तो ये मैंने पर्सनली फेस करा है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि हाँ सच में यहाँ पे है, कास्टिज्म है यूनिवर्सिटी में। इम्पॉर्टेंट ये है कि स्कॉलरशिप जैसे सर हम लोगों को ना बहुत मुश्किलें होती हैं। नीचे तबके के कहने वाले वो लोग होते कौन है, उनको राइट्स किसने दिया? आर्टिकल 14 और 15 में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, रेस, रिलीजन, कास्ट, सब कुछ डिस्क्रिमिनेट किया गया है। अगर आप उसके खिलाफ किसी को उपशब्द बोलते हैं, आप एक जाति के नाम को गाली की तरह यूज़ करते हैं कि आप तो चमार हैं, आप तो जाटव हैं, आपको ये जो जाति को एक गाली की तरह जो प्रेजेंट करते हैं, हमको बोला जाता है और हम उसको सुनकर सिर्फ ऐसे नीचे मुंह करके रहते हैं। तो कुछ कमियां हम में भी हैं, हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तभी तो वो कहीं जाके शांत होंगे, कहीं उनके मन में होगा कि हाँ नहीं, ये सामने वाला इंसान बोलने के लायक है, इससे पंगा नहीं लेना। तो जब तक हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक ये चलता रहेगा। तो मेरा कहना ये है कि ये प्रोटेस्ट जैसे कि इन्होंने तक आने के लिए, वो लोग तो बहुत ठाट बाट से आ जाते हैं, उनको तो हाथ में वो मलाई देने वाला सिस्टम है उनका। हमारा ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत स्ट्रगल से आते हैं। और आप अगर हम लोगों को देखोगे तो बहुत कम ही हमारे बच्चे हैं जो सिलेक्ट हो पाते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी तक का सोच पाते हैं। उसके बाद भी हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोगों को यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से स्कॉलरशिप मिलेगी, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा वो बैकग्राउंड से वो लोग आ रहे हैं। सो स्कॉलरशिप्स नहीं है, कॉलेज स्कॉलरशिप नहीं देता, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप नहीं देती, जो आता है जैसे दीदी ने कहा उस स्कॉलरशिप के लिए आप लोगों को यहाँ से वहाँ भगाया जाता है। तो ऑल दिस इज़ आप कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ओनली। आप भी बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, क्योंकि बहुत लंबा प्रोटेस्ट हो गया, इस अब तक कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही, कहीं ना कहीं क्या कमी है? सर जैसा कि अभी इन्होंने बोला कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन दिखाई नहीं देता, बट होता है, कंटिन्यूअसली होता है, और उसके खिलाफ जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे ना, आप उनके मुंह पर बताइए। हमने क्या देखा है कि हमारे समाज के ही कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ हम कास्ट को बताने से शर्माते हैं, छुपाते हैं कास्ट को, कि नहीं हम नहीं बताएंगे। उनसे अगर पूछा जाए कि आपका सरनेम क्या है तो बोलते हैं कि नहीं हमारा कोई सरनेम नहीं है। आप उनके मुंह पर बोल कर आइए हम जाटव समाज से, हम ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनको लगेगा कि हाँ जब समाज के लोग सामने खुलकर आ रहे हैं तो उनके अंदर बात होगी कि हम इनके सामने नहीं बोल सकते ये चीज़ें। अगर हम उनके सामने बोलेंगे तो ये एक्शन लेंगे। जब हमारे ही समाज के कुछ लोग छुपाते हैं तो वो उनको और दबाया जाता है और पिछड़ा वर्ग माना जाता है कि ये तो नीचे तबके के हैं, इनको नीचे ही रखो। और ने बोला कि डॉक्टर रितु मैम को बोला आप कंटिन्यू कर सकते हो क्लासेस, आप आ सकते हो, बट नहीं, उनको क्या है कि उनको जो हम मेरे साथ उत्पीड़न हुआ है वो आगे किसी और समाज की महिला को ना झेलना पड़े, इसलिए उनको है कि मेरे को SC/ST तहत के खिलाफ मेरे को न्याय चाहिए। उनकी सिर्फ इतनी सी मांग है कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे जॉब है रहेगी ठीक है, नहीं रहेगी वो भी ठीक है, बट मेरा मेन मोटिव है न्याय। अच्छा, लास्ट मैसेज आप देना चाहेंगे, क्योंकि गांव की लड़की है ना जो, उनके साथ तो बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इससे चीज़ से बचे? थोड़ा लास्ट
देखिए, जो भी गर्ल्स आप लोग यहाँ पे देख रही हैं, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आप जो भी कहें इस चीज़ को, हम लोग उस बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे हम लोगों को डबल मेहनत करनी पड़ती है, डबल स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आप अपने आप को कभी सप्रेस्ड फील मत करो, आओ, यहाँ की पढ़ाई देखो। जो बच्चे जनरल वाले यहाँ के बैठ के पढ़ते हैं, ठाट बाट से पढ़ते हैं, वो आपका भी राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन सबको राइट देता है। तो पढ़ाई करो, डू योर स्टडीज़, मेरिट में आओ, यहाँ पे अप्लाई करो, बिकॉज यहीं से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। सर मैं भी एक ऐसी जगह से हूँ ना जहाँ पे इतना नहीं है, इतनी सारी, मैं सिटी से ही हूँ, बट बेसिकली दिल्ली में आप लोगों को जितना चीज़ें देखने को मिलती है ना, जितना इन्वायरमेंट यहाँ का है, इतनी चीज़ें आपको कोई और सिटी में नहीं देखने को मिलेंगी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द बेस्टेस्ट यूनिवर्सिटी इन एशिया। अगर आप यहाँ पे आते हो, इतने लोगों के साथ में हो, तो आपका जो पोजीशन है वो बहुत अलग कहलाती है। तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी, अम्बेडकर जी ने हमेशा कहा है, मेक योर एजुकेशन योर फर्स्ट प्रायोरिटी। अपनी जो पढ़ाई है उसको अपना पहला हक बनाओ, ठीक है। पढ़ाई आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप पढ़ाई करो, यहाँ आओ, वी आर वेलकमिंग यू। कोई अकेला नहीं होगा हमारे यहाँ के समाज में, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, वी विल प्रोटेक्ट यू। बस आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल के आओ। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत डेवलप हो रही है कंट्री से। हम लोग अभी भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सब चीज़ों में फंसे हुए हैं। अभी भी हम लोग डेवलपिंग कंट्री इसीलिए हैं क्योंकि हम लोग इन सब चीज़ों से उठे नहीं हैं, वरना कंट्रीज जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, दे आर नॉट फेसिंग दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स। वो जहाँ पे होता था इंग्लैंड वगैरह में रेस डिस्क्रिमिनेशन होता था ब्लैक्स वाइट्स के बीच में, वो लोग इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं, बहुत ऊपर उठ चुके हैं। इसलिए वो कंट्री आज डेवलप्ड कंट्री है और हम लोग अभी भी डेवलपिंग कंट्री हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स समझ रहे होंगे मैं डेवलप्ड और डेवलपिंग में क्या अंतर बताना चाह रही हूँ, तो आपको पता होगा कि हम लोग कितने पीछे हैं अभी भी। लास्ट मेरा ये बताइए, जैसे गांव की लड़की जिनके पास रिसोर्स नहीं होते, पैसे नहीं होते पढ़ाई के लिए, तो उनको कैसे वे DU में आएंगे? क्या ऐसा क्या मतलब सरकार को ध्यान देना चाहिए, इस पे क्या कहना चाहेंगे लास्ट? देखिए, अगर आप गवर्नमेंट के पीछे पड़े रहोगे ना सर, गवर्नमेंट हमारी टांग खींचने में लगी हुई है, वो नहीं चाहती कि हम आगे हैं। बट मैं आपको बताना चाहूँगी, ऑनलाइन सोर्सेज बहुत है आज के टाइम में। आप बैठे हो, आज आई नो गांव में भी कई प्रॉब्लम्स होती हैं, नहीं आ पाते, बट ट्राई करो, क्योंकि आज सिर्फ ऑनलाइन इतनी चीज़ें हैं ना, बस आपको आना चाहिए आप कैसे यूज़ कर सकते हो उस रिसोर्स को। मैंने भी कभी कोई स्पेशल कोचिंग नहीं ली है, सेल्फ स्टडी से मैं आई हूँ, तो इनको इनके पोटेंशियल जानने दो। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो वो कर सकते हैं। हम लोग आप ये बोल के उनको डिमोटिवेट मत करो कि आप गांव से, उनके पास रिसोर्स नहीं तो वो नहीं कर सकती हैं। गांव के ही बच्चे सब कुछ करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टेकिंग टाइम।